नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं मधुबन विधानसभा में और हमारे साथ जो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं ये हैं समाजवादी राम निषाद जी। आइए इनसे हम मिलते हैं और बात करेंगे आज के समाजवादी माहौल पर क्या चल रहा है इस समय। सबसे पहले खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक करके आपके चैनल को दौड़ाते रहें और जनता तक आवाज़ पहुंचाते रहें। सर देखा जाए तो अभी 2 हफ्ते बीते हैं, देवरिया में बहुत दर्दनाक घटना हुई है। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव आए थे और मुलाकात की हैं, क्या कहेंगे इस पर लेकर के आप? देखिए देवरिया का जो कांड हुआ, दुबे ने जो है यादव को मारा, दुबे को जो है मिश्रा जी ने मारा और भारतीय जनता पार्टी ने यादव के घर पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया। लेकिन लौटर राम निषाद ने कहा कि बुलडोजर उल्टा नहीं चलना चाहिए। अगर बुलडोजर प्रेमचंद यादव के घर पर चलना है तो पहले जो है सत्यनारायण विश्वकर्मा, रामवीर विश्वकर्मा के हत्यारे मोहन शुक्ला और मनोज शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हेमंत पटेल, बादल पटेल, हेमंत यादव, हमारे सुरेश मौर्य, हमारे संदीप चमार, हमारे जो है कि जयप्रकाश पाल जो बलिया में मारे गए 5 हमारे बहुजन के भाई, उनके घर पर बुलडोजर पहले चलाओ। रामराजी हो ना तो रामराजी हो तो किस तरह का न्याय है? क्या रामराज में शंभू का गर्दन काटा गया तो आज अन्याय करने वाले को सम्मान दोगे और जो अन्याय और जो जुल्म का शिकार हुआ है और उसके घर पर बुलडोजर चलाओगे? आप देख लो यहीं पर आपके सगड़ी विधानसभा में रौनापार थाना अंतर्गत जो है निशा मौर्य, अभिमन्यु मौर्य की पत्नी को पीट पीट कर पांडे ब्राह्मणों ने मारा और गलासे और दराती से भुजड़ी काट डाला। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? हमारे सौरभ यादव की जो है बनारस में जो है जोगी के बिरादरी वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया। संदीप यादव की हत्या जो है जौनपुर में जो है जोगी के बिरादरी वालों ने पीट पीट करके कर दिया। बस्ती जनपद में हमारे आरती निषाद के साथ सामूहिक बलात्कार जोगी के बिरादरी वालों ने, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी वालों ने किया और जहर दे करके आरती निषाद और उनके पति रामनवल निषाद की हत्या कर दिया। तो बुलडोजर उन पर क्यों नहीं चला? सिद्धार्थनगर में हरिलाल निषाद की पीट करके ब्रिजेश पाठक के बिरादरी वालों ने हत्या कर दिया तो उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो ये भारतीय जनता पार्टी नफरत और दहशत की राजनीति करती है। और जब से देखिए अखिलेश यादव जी का इंडिया गठबंधन और पीडीए इजाद हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी का ब्लड प्रेशर जो है कि बढ़ा हुआ है। लेकिन 2024 के चुनाव में अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके अपने बहुजन वर्ग में ओबीसी, एससी, एसटी को के बीच में जाकर चौपाल लगा करके जनजागरण अभियान चला करके जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। और मैं यहाँ दावा करके जाता हूँ यह मधुबन की कुमार माझी की धरती पर कि भारतीय जनता पार्टी को जो है 2004-2009 वाली हैसियत से नीचे नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम शायद लौटर राम निषाद से कुछ दूसरा हो जाएगा। देवरिया में अखिलेश यादव आए थे जी और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई दुबे परिवार से। क्या दुबे परिवार भाग गया क्योंकि जो हमारे प्रेमचंद भाई जी बड़े समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और आप देखें कि उनकी बुरी तरह से घर पर बुला करके और पीछे से वार किया। कौन? जो हमारा सुलभ शौचालय विधायक है ना, सुलभ मणि त्रिपाठी हत्यारा रहा जो अपने को बचाने के लिए लखनऊ में पत्रकारिता करता था। उस दलाल को पत्रकारिता करने वाले समाजद्रोही को मैं अच्छी तरह उसके चाल और चरित्र को जानता हूँ। उसने जो है सत्यप्रकाश दुबे की जमीन हड़पने के लिए उनके बेटा को श्री प्रकाश जायसवाल या देवेश दुबे को बनाना चाहते और प्रेमचंद की हत्या सत्यप्रकाश दुबे, उसका लड़का देवेश दुबे और उसका दामाद, वो लड़कियां जानते हैं ना, बयान दी थी ना एक यूट्यूबर का कि मेरा भाई जिसको कहा गया कि त्रिपुंडी यज्ञ बलिया में करने गया। अरे बेईमानो, अगर हिंदुत्व की बात करते हो तो पितृपक्ष में कोई धार्मिक कर्मकांड होता है तो कोई बता दो भैया, नहीं होता है। तो ये बेईमानों ने छिपाने का काम किया और जातिवादी ब्राह्मण नेताओं ने, हम जनेश्वर मिश्रा को अपना नेता मानता हूँ
हम लोग ब्रजभूषण तिवारी को अपना नेता मानते हैं, मोहन सिंह को मानते हैं, जो समाजवादी विचारधारा को बाबूराज नारायण जी भूमिहार बिरादरी के थे, उनको हम लोग किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, वंचितों का नेता मानते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि वहाँ पर घटना हुई, मारे गए प्रेमचंद यादव। अरे भाई एक्शन का रिएक्शन होता है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ यही ना कहता है। अब भैया देखो, मधुमक्खियों ने दौड़ा के दुबे जी को काट लिया, चौबे मिश्रा, शुक्ला तिवारी, पांडे ओझा को काट लिया। अरे भैया काटा क्यों? क्योंकि दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा ने पत्थर मधुमक्खी के छत्ते में मारा तो मधुमक्खी दौड़ा के काटी। हनुमान ने लंका जला दिया तो हनुमान को गुनहगार बता दिए, लेकिन हनुमान के पोछिया में कपड़ा बांध के आग लगाने का काम कौन किया? तो आग लगाने वाला दोषी है कि लंका जलाने वाला दोषी है? प्रेम यादव के घर बार बार नापी होती है और बात होती है बुलडोजर कार्रवाई की, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं कह चुका हूँ, मैं एक निषाद की जुबान है, लौटर राम निषाद मेरा नाम है। अगर प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चल गया, उनकी औकात नहीं है यार चलाने की। लौटर राम खड़ा है बुलडोजर बन करके, बुलडोजर में आग लगाने के लिए और उसको झटका देने के लिए। प्रेमचंद यादव के घर पर अगर बुलडोजर चल गया, उससे आलिशान बिल्डिंग मैं बनवा करके दूंगा, अपने भाइयों से गमछा फैला करके, भले मुझे भीख मांगना पड़े। और मेरा छोटा भाई है, आप जानते हैं ना, अरुण चंचल, 3 महीना के लिए स्टे लिवा लिया हूँ। अब बुलडोजर नहीं चलेगा। बाबा का बुद्धि चकरा गई कि ये लौटर राम निषाद कहाँ से आ गया। इसके समाज को तो हम राम का भक्त बता करके, राम का मित्र बना करके, मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गोरिया तुरहा माझी का वोट लेते थे। ये लौटर राम निषाद बैरियर कहाँ से बन के आ गया? तो लौटर राम निषाद जोर जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहा है और प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर कतई नहीं चलेगा। अगर दुस्साहस करके योगी सरकार ने, ब्रिजेश पाठक ने प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चला दिया तो भाजपा की लंका में आग ये बहुजन वर्ग के लोग लगा देंगे। 18-20 दिन बीत गए और प्रेम यादव का हत्यारा कौन है अभी यहाँ की पुलिस पता नहीं लगा पाई। मैं बताऊँ, मैं खोजी पत्रकार हूँ, मैं खोजी पत्रकार हूँ। प्रेम प्रकाश, सत्य प्रकाश दुबे की बेटी ने क्या कहा? मेरा भाई ने पीछे से वार किया, अपने मर्दे के बचावे खातिर भाई का सत्यता बता दिया। उसका मर्द और उसका भाई जो सत्य प्रकाश दुबे का की बेटी है, उसने किया है और भाग करके सुलभ मणि त्रिपाठी के घर गया। और देखिए कितना ये जो कहते हैं कि ये समाजवादी जातिवादी होते हैं, ये जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। तो भैया देखो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो सारी जनता, सारे जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग मुख्यमंत्री के लिए समान होने चाहिए। लेकिन वह सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से मिलने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक दुबे परिवार से मिलने जाते हैं, दया शंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं दुबे परिवार से मिलने जाते हैं, क्षेत्रीय सांसद रमापति त्रिपाठी जो दुबे परिवार से मिलने जाते हैं, सुलभ शौचालय मंत्री विधायक जो है कि दुबे परिवार को पूरा संरक्षक, उनके लड़के को लेकर गाड़ी में घूम रहा, अपने घर पर रोक करके जो है संरक्षण देने का काम कर रहा। मिश्रा जी जो बरहज के विधायक है ना, वह दुबे परिवार के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन मेरे नेता का देख लो दिल, क्योंकि वह खांटी समाजवादी हैं, नेताजी के बेटा है। वह रास्ते में पहले प्रेमचंद यादव का घर पड़ा, लेकिन वह पहले दुबे के घर गए और इसके बाद प्रेमचंद यादव के घर गए। यह समाजवादियों का चाल है, यही समाजवादियों की विचारधारा और चरित्र है कि हम सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। सदर विधायक का बयान आया था कि समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं। सदर का विधायक, ये तो उप मुख्यमंत्री भी बोला था। और देखिए शशांक मणि त्रिपाठी गया, 1 लाख रुपया दिया और कहने को ऊपर से समाजवादी अंदर से जातिवादी। हरिशंकर तिवारी का बेटा हुआ विनय शंकर तिवारी गया दुबे परिवार से मिलने, 1 लाख रुपया दिया। और शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। ये सब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए शशांक मणि त्रिपाठी, रमापति राम त्रिपाठी और सुलभ शौचालय विधायक, सुलभ वो है ना जो आप समझ जाइए ना संकेतों से, तो इन लोगों तीनों सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। रमापति की खटिया खड़ी हो गई है, असलियत भाजपा की आ गई है। तो शशांक मणि त्रिपाठी और सलभ मणि त्रिपाठी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और सारा यह षड्यंत्र जो है सलभ मणि त्रिपाठी ने किया है और असली हत्यारों को बचाने का काम करे। शशांक मणि त्रिपाठी ने एक बात कहा, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा तो ओबीसी SC ST वालों से मैं वोट नहीं मांगूंगा। तो है मेरे बहुजन वर्ग के लोगों,
इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे आरक्षण का विरोधी, जो हमारे मान सम्मान अधिकार का विरोधी है, अगले चुनाव में न उसका मान सम्मान करेंगे, न मतदान करेंगे, न उसको दान दे करके मोटा और चिकना करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष लोटन राम निषाद ने, और इन्होंने देवरिया कांड को लेकर के आज साफ कर दिया कि कौन हत्यारा है, किसकी साजिश है, और यदि देवरिया में बुलडोजर चला तो लोटन राम निषाद क्रांतिकारी उभार देंगे।